मैंने तो ये सुना कि काफी मर्डर केसेस चल रहे हैं। ओ हाँ, ये क्या चीज है? ये वो देखो, वो एज अ डॉन टाइप, बट ये एक्सट्रीमिस्ट बनना किसी भी रिलीजन में इज नॉट गुड। पर बात तो वही है ना कि जब फिनाइल डाला जाता है तो कीड़े ऐसे बिलबिलाते हैं ना, तो सरकार बदलने के बाद वो कीड़े बिलबिला रहे हैं, तो अब उनको खत्म करने के लिए भी तो कोई हमने स्पीच इनकी सुनी थी, अगर किसी को याद हो कि तुम एक को ले जाओगे, पॉजिटिव साइड नहीं कंसीडर करता हूँ मैं योगी आदित्यनाथ। एग्जैक्टली नेगेटिव साइड्स भी हैं, उन्नाव में लड़की का मर्डर, रेप सभी भी हो रहे हैं, तो तुम्हारा ये झगड़े मतलब अभी भी है, होते हैं। तुम्हारा ये मतलब है कहने का कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारे बीच आज गेस्ट आने वाले थे ना, उनके सामने योगी के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोल ऐसा सकता। थोड़ी ना। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं 5 के पंच में अपना एक नया टॉपिक लेकर, जो कि आई थिंक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है अगर आगे गर्मा गर्मी हो गई तो। कंट्रोवर्सी की जब भी बात होती है तो आता है पॉलिटिक्स का टॉपिक। हम लोग आजकल का जो काफी नए एक उसमें आ रहे हैं नए नेता के रूप में, और काफी ज्यादा उनके बारे में हर तरफ बात हो रही है, उनके बारे में बात करने वाले हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, द ऑनररी सीएम ऑफ यूपी। तो शुरू करते हैं, कौन उनके बारे में सबसे पहले बोलना चाहेगा? कौन? आई थिंक पहले लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ हिज अर्ली लाइफ। हु कैन टॉक अबाउट दैट? ये बैठा है ना आभास, उनका सबसे बड़ा फैन। मैं देखो मैं अर्ली लाइफ के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं करंट इवेंट्स पे बात कर सकता हूँ। अर्ली लाइफ ऐसे एकदम बचपन नहीं, बचपन में हाँ, बट ठीक है, यंग। हाँ, मतलब उन्होंने स्टार्ट कैसे किया हमें तो तभी से पता है जब से वो सीएम बने। गोरखपुर के सांसद रहे हैं वो 4-5 बार लगातार सांसद रहे हैं। उन्होंने मैथ्स के में पोते। बीएससी किया है और पहले ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने 100% मार्क्स से पास किया है, और मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट, बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। यस, सच में? क्योंकि हमें तो लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग ऐसे ही नो ही इज एक्चुअली गोल्ड मेडलिस्ट है। और पहले ऐसा स्टूडेंट है जो बीएससी मैथ्स में 100% मार्क्स के साथ पास हुआ है। सोच सकती हो, लोगों के 93 94 आते हैं, उनके 100% मार्क्स थे। हल्के में मत लेना योगी जी को। ये बात लेकिन इतनी आसानी क्यों नहीं है? ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है, तो सबको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सबको पता होनी चाहिए। कहाँ पॉलिटिशियन एकदम ऐसे ही आ जाते हैं, अनपढ़ हाँ, टाइप, इंग्लिश भी नहीं तो ऐसे बोलना ही लोग आता। बोलते हैं कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, बस आ गए पॉलिटिक्स में अंगूठा छापते। और ज्यादातर लोग तो उनके कपड़े देख के उनको जज करते हैं कि मतलब ऐसे बने रहते बाबा टाइप के, तो पढ़े लिखे कहाँ होंगे और पॉलिटिक्स में भी हैं, पर ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली बहुत ज्यादा। रियल नेम पता है? यस, मुझे पता है। क्या है बता? अजय मोहन बिष्ट। बिष्ट करके कुछ। अजय मोहन बिष्ट इज हिज रियल नेम। He is very popular by the name Yogi Adityanath, as we all know. तो अभी मतलब वो योगी बन गए हैं इसलिए वो ऐसे कपड़े पहने रहते हैं, ऐसा कुछ है? वो ऐसे ही थे पहले से? पहले से नहीं थे, नहीं, संन्यास जब से लिया उन्होंने है संन्यास लिया है ना, और जब से वो गोरख धाम मंदिर, जो गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर में, गोरखनाथ के आज ये के कि महंत है वो। हमेशा से ब्रह्मचारी ही रहे हैं। उन्होंने लिया है संन्यास। उन्होंने लिया है। बचपन से वही ही उसी पाथ पे ही चले हैं वो, कि उनको ब्रह्मचार्य को फॉलो करना है। फिर पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? लेकिन उसमें भी थे। पॉलिटिक्स में 1998 से वो एमपी हैं गोरखपुर में, और री-इलेक्ट हो चुके हैं कई बार। उनका गोरखपुर में काफी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बट आई थिंक जब से ये यूपी के सीएम बने हैं तब से हर तरफ वो चर्चा में है, पूरे इंडिया में और बाहर भी कई जगह। जब से उन्होंने पावर काम किया, वो चीजों को शायद इम्प्लीमेंट करने का जो उन्होंने हमेशा से सोची होंगी, अरे ये कुछ करेगा तो मैं ये कर दूंगा, इसका घर तोड़वा दूंगा, ये बुलडोजर चलवा दूंगा। पहले उतना पावर नहीं था शायद, अब उतना पावर उनको मिल गया है। बुलडोजर एक्शन तो उनका ऐसा वायरल एकदम फेमस हो गया ना, मुंबई में भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है, एमपी में भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है, हर जगह बुलडोजर एमपी एक्शन। में कैसे होने लगा? खुद भी बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए ना। हाँ, मध्य प्रदेश के जो सीएम थे ना, शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व वो थे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने भी कई जगह बुलडोजर एक्शन, यही योगी जी का मॉडल ही अपनाया था अपने उसमें। अच्छा, मामा जी। यार हमें तो सच में इतना कुछ पता नहीं, इवन उनकी करंट भी जो चीजें हैं इतना नहीं पता है क्या है ये बुलडोजर वगैरह, थोड़ा बहुत ही पता है।
और पढ़ाई में एक क्योंकि और चीज़ है, हमने ये भी सुना है कि वो एक ऐसे अकाउंट स्पेशलिस्ट हैं जो कंप्यूटर को भी हरा देते हैं। ओह, ये सब बातें तो यार बिल्कुल भी नहीं मैंने तो पता। ये ये तो सुना है उनके रूमर लग ऊपर रहा है। काफी मर्डर केसेस चल रहे हैं। ओ हाँ, ये क्या चीज है? नहीं वो सच देखो, में? वो एज अ डॉन टाइप के तो थे गोरखपुर में, माफिया टाइप के वो खुद भी थे। यार ऐसे कैसे हम लोग बोल सकते हैं माफिया टाइप के थे? कुछ है, सबूत है इस चीज़ का? सबूत नहीं है, सब सुनी वो सुनाई नहीं बातें होती है। सबूत स्टोरीज अपने हैं। खिलाफ कौन रखेगा? सबूत कोई रखेगा क्या? सीएम बनने के बाद तो कोई भी नहीं रखेगा सबूत। एक और तरफ एक वो ब्रह्मचार्य और अध्यात्म में भी है, एक तरफ ऐसा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो ब्रह्मचार्य में, आध्यात्म में है। कोई नेपाल का गोरखा रेजिमेंट है, उसके आध्यात्मिक गुरु हैं, वो स्पिरिचुअल उनके जो लीडर हैं वो हैं। लीडर प्लस इनको मार्शल आर्ट्स भी बहुत अच्छे से आती है। मतलब क्या है ऐसा जो हमें लगता है नहीं, इनमें क्या नहीं आता इन्हें, और उसके बाद ये पॉलिटिक्स और में आ गए। मतलब ऐसा माफिया डॉन होने का मतलब ये नहीं कि इलीगल क्राइम वगैरह हाँ, करना। कि हफ्ता डॉन वसूल रहे मतलब हैं। एक हफ्ता नहीं वसूलना, मतलब पॉलिटिक्स में एक टाइप से उनका मतलब थोड़ा नेचर ऐसा है डॉन टाइप का। उनको कभी बोलते हुए सुनो इतना वायलेंट होके बोलते हैं कि ऐसा सुन के ही लगता है कि हाँ कुछ तो है, इतना एग्रेशन तभी आता है। मुझे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी और नहीं लगती हैं उनकी, लेकिन क्या करें। क्या ओवरऑल तो वो चीजें सबको तुम्हें नहीं पसंद अच्छी है। लगती योगी जी की? मेरे को नहीं एक तो ये अच्छी लोग जो लगती। इंडिया से चले जाते हैं ना बाहर रहने, ये जब ऐसी बातें करते हैं तो फिर मुझे बहुत गुस्सा नहीं आता है। यार, मतलब हाँ हमें ये लगता है कि सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, बट उनका तो कुछ वो एक कहाँ कह रहे हैं कि मत करो? वो कह रहे हैं कि सारे धर्मों का सम्मान करो, पर सबसे पहले सनातन का सम्मान करो क्योंकि आप सनातनी हो, विच इज नहीं नॉट वही रॉन्ग। बात है ना कि हम लोग मतलब हर धर्म की इज्जत करो पर अपने धर्म से भी प्यार करो। किसी धर्म से हेट मत करो पर अपने धर्म से प्यार करो। अब कोई सामने से तुम्हारे ऊपर वार कर रहा है तो तुम अहिंसा का चोला ओढ़ के नहीं बैठ सकते हो। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज आई हैव ऑब्जर्व कि मतलब सिंस योगी जी हैज कम इनटू दिस पोजीशन, ये जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट बन गए लोग कि अब हिंदू है तो एकदम कट्टर हिंदू बोलो मेरे को, सनातनी हिंदू बोलो, मतलब ठीक है, रिस्पेक्टिंग योर रिलीजन इज गुड, इज नाइस, बट ये एक्सट्रीमिस्ट बनना किसी भी रिलीजन में इज नॉट गुड। पर बात तो वही है ना कि जब फिनाइल डाला जाता है तो कीड़े ऐसे बिलबिलाते हैं ना, तो सरकार बदलने के बाद वो कीड़े बिलबिला रहे हैं, तो अब उनको खत्म करने के लिए भी तो कोई और बैक्टीरिया आने चाहिए ना। लेकिन वो वाली एक हमने स्पीच इनकी सुनी थी, अगर किसी को याद हो, कि तुम एक को ले जाओगे हम 10 को कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करके कुछ। हाँ और क्या, क्योंकि उस टाइम पे जब सरकार नई नई आई थी तब उस टाइम पे कन्वर्सन बहुत ज्यादा होता था। अरे तो तमिलनाडु में, उधर साउथ में देखो। कोई सीएम या कोई एमएलए इस तरह की चीजें ऐसे खुल्लम खुल्ला बोलता है, तो फिर तो वो जो कश्मीर में कौन है, उसका क्या नाम है, मुस्लिम, फारूक अब्दुल्ला। मुस्लिम करके एक और है जो ऐसी वो अजीब, ऐसी वो वैसी, वो भी है तो ऐसी चीजें कश्मीर बोलता में है नहीं तो। रहा है वो, हाँ, कहाँ पे है वो वो कहीं। हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद। वो जो भी बोलता है वो भी तो इसी तरह की चीजें बोलता है, तो वो भी सही हाँ, होनी वो तो चाहिए। Hate बिल्कुल speech साफ साफ रहती है स्पीचेस अपने, वो लेक्चर्स पूरे पूरे देता है, स्पीचेस देता है और पूरी वही पूरी तो, ऐसी। वो भी और सही वो होना भी चाहिए। नहीं सही नहीं, है। कभी नहीं नहीं, किसी का भी सही नहीं। एक्सट्रीमिस्ट बनना किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। पर ये भी देखो ना कि सामने वाला बन रहा है तो हम लोग शांत भी नहीं बैठ सकते हैं। आई थिंक सामने वाले से तुम्हारा जो मतलब है, दोज पीपल दे हैव ऑलवेज बीन एक्सट्रीमिस्ट। तो पर तब हम लोगों के पास पावर नहीं थी, तब से सहते आए हैं हम लोग 700 सालों से सहते आए हैं, मुगलों से सहते आए हैं, अब भी सहते रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा भी तो भी विवाद हो जाएगा फिर। ये टॉपिक तभी खैर तो। कहीं और जा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट योगी आदित्यनाथ। अरे उनकी बात करोगे तो टॉपिक इधर ही जाएगा। ये भी सही है, लेकिन आई थिंक क्या ये सच है कि यूपी में एक ऐसे सीएम की जरूरत थी, जिस तरह से यूपी के हाल थे पहले, इनके बिल्कुल। आने के बाद चीजें बदली हैं, ऐसा है क्या? अगर देखा जाए एक्सट्रीमिस्ट बने हैं ठीक है, उसके पहले अगर देख लो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें गुंडा राज इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था। और अब देख लो कि एक लड़की को छेड़ने पे पर भी टांगे तोड़ दी जाती है सीधा। ये तो है ना? हमने देखा। दैट इज अ गुड चेंज। हाँ, कि एक बिल्कुल वही। लड़की और स्कूटी से सिर्फ जा रही पॉजिटिव थी। साइड नहीं कंसीडर करता हूँ मैं योगी आदित्यनाथ। एग्जैक्टली। नेगेटिव साइड्स भी हैं। उन्नाव में लड़की का मर्डर हुआ, रेप होके बहुत हाईलाइट हुआ वो केस, उसके बारे में कोई ऐसे डिबेट्स पे आके नहीं बोलता इतने ओपनली
कि लड़की को छेड़ दिया और आगे जाके चौराहे पे टांगे तोड़ दी गई, ये बोलना बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन उस केस के बारे में कोई बात नहीं करता। एक पत्रकार था यूपी में, उसकी हत्या कर दी गई, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ऐसे हजारों केसेस हैं जिनके बारे बहुत सारे में केसेस लोग बात नहीं करते हैं, जो क्योंकि वो सारे केसेस योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में हैं, फेवर में नहीं है ये सारी बातें। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मेरे को पॉलिटिक्स पसंद है लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं पसंद है। 99% पॉलिटिशियंस नहीं पसंद है, और पॉलिटिक्स में हमें इंटरेस्ट है। हाँ, हमें क्या लगता है, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना जो कि कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, हमेशा ग्रे ही रहती है, कुछ ना Yes. शेडी चीजें होती हैं। अखिलेश यादव सीएम थे, अच्छा नहीं हो सकता है पॉलिटिक्स में। करेक्ट, अखिलेश यादव सीएम थे यूपी के, तो भी उत्तर प्रदेश बर्बाद था। योगी आए, 100% बर्बाद में से 95% अभी भी बर्बाद है, 5% थोड़ा बेटरमेंट किया है उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। किया है, ठीक है, 5 पांच ही बोलेंगे आप, 5 से ज्यादा हमें किया। नहीं लगता किया है। जो जिनके पास किसी चीज का एक्सेस नहीं है, जो योगी की उसमें जाते हैं, मंथली जो वो सभा लगाते हैं, जो लोग वहाँ मंथली जाके सभा अपनी लगाते हैं, problems को बहुत करते हैं, चुनिंदा लोग monthly होते हैं meeting। उसमें, और बहुत बेसिक लोग जाते हैं उसमें, पता है, सामने आमने बहुत बैठ के चुनिंदा उनकी लोग सारी जाते हैं। चीजें सुनते भी हैं वो। तो यार योगी जी एक ही हैं और लोग वही बहुत कह सारे रहे हैं, हैं। तो बेटरमेंट भी 5% हुआ है, 95% अभी भी सेम है। तो तुम्हारा रेप्स अभी भी हो रहे हैं, तो तुम्हारा ये झगड़े अभी मतलब भी है, होते हैं। तुम्हारा ये मतलब है कहने का कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज बेटर देन यूपी गवर्नमेंट, या कुछ इस तरह का, क्या मतलब है तुम्हारा? 100 times better क्योंकि तुम than महाराष्ट्र उत्तर में प्रदेश रह रहे सरकार। हो। गवर्नमेंट इज लाइक फार बेटर देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ही है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भी। नहीं, वो वही हम बीजेपी की ही कंपैरिजन सरकार है, करने की लेकिन बात कर रहे हैं। सरकार बहुत अच्छी है यहाँ अच्छा पे। एक चीज देखो, अच्छा Rules एक चीज बहुत देखो, strict है। महाराष्ट्र में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, साधुओं को मारा हम्म। गया था, और काफी ऐसे महाराष्ट्र में कई सारे केसेस आते हैं, हिंदुओं के ऊपर कुछ अटैक वगैरह हुआ, तो उस पे कभी इतना कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता सरकार की तरफ क्यों से। नहीं मिलता? अभी मीरा रोड में देख लो, जब हाँ, वो ये देखा था। हो रहा था अभी हाँ इनकारनेशन राम मंदिर का, हाँ हाँ तब यहाँ पे यात्रा निकाली गई थी हिंदुओं के द्वारा मीरा रोड में, जिसमें हाँ, एक पथराव किसी और समुदाय लड़ाई हो के गई। लोगों ने पथराव किया था, और उसके बाद बुलडोजर चले थे उनके, और बुलडोजर भी उन्हीं की शॉप्स पे चले थे जिनकी शॉप्स इलीगल पाई गई थी। लीगल जिसका भी था उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया वैसा स्ट्रिक्ट, लेकिन शॉप्स उन्हीं की तोड़ी गई जिनकी इलीगल थी, अवैध अतिक्रमण था, कब्जा था। और ऐसा नहीं है कि सब पे ना दिखता हो, दिखता है कई जगह पे भी। अभी जब से इतना ज्यादा ये सनातन का ये बढ़ा है इंडिया में पूरे, तब से मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में हर जगह पे इतना एक्शन लिया जा रहा तो है। पर एकदम से ये यूपी हुआ में क्या है? बहुत ज्यादा है। एकदम से क्या हुआ है जो सनातन सनातन सब लोग? सरकार चेंज हुई है, सरकार चेंज हुई है, और एक भगवाधारी इंसान मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, और अखिलेश यादव का वोट बैंक मुसलमान थे, योगी आदित्यनाथ का वोट बैंक हिंदू है, तो वो मुसलमानों के पक्ष में रहते थे, ये हिंदुओं के पक्ष में रहते हैं। राजनीति ये है, इसी को राजनीति कहते हैं। हिंदू जो कि मुस्लिम को गलत है। आपस में लड़ाओ, जिसका ज्यादा वोट हासिल हो सके। आई थिंक ये अपने देश में जब से आजाद हुआ है तब से ये तब से चल रहा राजनीति है। को हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया गया, जबकि Yes. राजनीति होनी चाहिए सब लोगों के विकास हाँ। के लिए, कि अरे यार, उस आजाद होने के कैसे वो आजाद होने के बहुत पहले से ये चल रहा है। जब मुस्लिम्स ने कहा था कि हम तो माइनॉरिटी हैं, हमें खतरा है, तो फिर गांधी जी ने उनसे बोला था कि आप अपनी दूसरी पार्टी बना के लड़ो, मुस्लिम लीग पार्टी शौकत अली ब्रदर्स ने बनाई थी। तो मतलब तब से उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हुए हैं। अरे तो यार तब से वो क्यों लोग- डिस्कशन हिंदू मुस्लिम पे लेके जा रहे हैं हम लोग? I think वो politics वो जाएगा ही, वो वही वो जाएगा। जाएगा ही सच में। तो रिलीजन से ही अच्छा, जोड़े, लेकिन हमारे- उसके अलावा हम लोग बात करते हैं। हाँ, हमारे बीच आज गेस्ट आने वाले थे ना? हाँ, एक Yes. गेस्ट आने वाले हैं। Where is our guest? उनके सामने योगी के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं नहीं, बोल ऐसा सकता। थोड़ी ना नहीं होता ऐसा नहीं है, अपने पॉइंट सब लोग रखेंगे, जिसका जो है पॉइंट। Yes. देखो हम लोग तो अलग अलग शहरों में हैं, एक ही इंसान है जो मार खा सकता है उनसे, जो सेम शहर में है, आवाज अवस्थित। और मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं। वो ऐसा आपको कुछ क्या बोलेगा लगता है? नहीं, तो बचा हुआ है। Let's invite our guest. ओके, बोल Yes. दिया मैंने, आने वाले हैं वो। चलो, स्वागत करते हैं उनका। बढ़िया है। हमारे गेस्ट आ चुके हैं हमारे बीच में।
और वो योगी जी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि उनके अच्छे ही काम है तो अच्छी बातें बताएंगे। तो सब लोग बुरे काम लाइन भी से, है। नहीं, सारे सब अच्छे अच्छे काम काम तो नहीं नहीं है हाँ, उनके। जो उनके ओपिनियन है वो बता सकते हैं। तो चलो सब लोग लाइन से अपने अपने क्वेश्चन पूछना। वेलकम, सबसे पहले Sure. वेलकम करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो मुझे आज ये अवसर दिया गया। योगी जी के बारे में जो हमारे एंकर साहब है उन्होंने कहा कि अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। योगी जी के बारे में कोई बुरी बात है ही नहीं। ऐसे तो नहीं वो है। बताई जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता पापा, ऐसा तो कोई नहीं। बुरी बात नहीं है, सभी अच्छी बातें हैं। कुछ लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, अपना अपना देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से लोग उनको जज करते हैं। लेकिन हमारे विचार से तो हाँ, हमारे विचार से एक चीज जो हमें शायद हमें भी अच्छी नहीं लगती है कि जब कोई अपने साथ का व्यक्ति, अपने गांव का, अपने घर का व्यक्ति, अपने समाज का व्यक्ति किसी बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचता है तो एक खुशी होती है, सभी लोगों को खुशी होती है। और उस जो ऊंचाई पर पहुंचा व्यक्ति, उससे सभी लोग अपेक्षाएं करने लगते हैं कि अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए ये जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। ठीक है ना? लेकिन योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों की मानसिकता लगभग हम समझते हैं इस परिप्रेक्ष्य में समान है कि वो योगी जी ने भी अपने घर वालों को बिल्कुल त्याग के रखा हुआ है, अपने गांव को त्याग के रखा हुआ है, और मोदी जी ने भी अपने सभी भाइयों, रिश्तेदार, नातेदार सबको छोड़ दिया है। जबकि ये नहीं होना चाहिए। इस देश और समाज में वो भी पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, उनके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी उनकी बनती है। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया तो हम बहुत पाक साफ हैं, हम बहुत भ्रष्टाचारी नहीं हैं। अरे भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन कम से कम आप अपने देश, अपने समाज, अपने गांव के लोगों को, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों को कम से कम ऐसी छोटी मोटी नौकरियों तो दे सकते हो जो हाई स्कूल पास लोग ले लेते हैं सब। तो तो वो वो तो पापा, partiality हो हाँ, जाएगी वो ना। पार्शियलिटी हो जाएगी। किस बात की पार्शियलिटी? अब हम जैसे partiality नहीं। मायावती थी तो मायावती ने सिर्फ लखनऊ को ही सबसे ज्यादा चमकाया, तो उस चीज के लिए लखनऊ को उनको नहीं, आगे बोला जाता है। हाँ, लखनऊ को चमका के रख दिया। और मायावती ने अपने भाई भाभीियों को, भाइयों को, सारे रिश्तेदारों को करोड़पति, अरबपति बना दिया। तो वो तो गलत बात है ना। नहीं, ये तो नेपोटिज्म इतना भी हो नहीं गया। नेपोटिज्म इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये मायावती ने गलत किया, वही हम कह रहे हैं। कम से कम योगी आदित्यनाथ जी को अपनी बहनों के लिए, जो एक वहां उत्तराखंड में चाय का छोटा सा होटल खोल के बैठी है, स्टॉल लगाती है छोटा सा, इतना तो कर सकते थे कि उसके लिए पापा, पक्की दुकान बनवा दें। नहीं तो हमें ये लग रहा है वो भी तो वैसे ही रह रहे हैं ना, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। वो भी तो जमीन पे ही सोते हैं, वो 2 टाइम खाना सन्यासी, खाते हैं। उन्होंने सन्यास लिया है तो सन्यासी जीवन ही जिए। तो सन्यास उनकी लिया, बहन ने तो नहीं लिया है। सन्यास लिया ना। सन्यास लेने का क्या हाँ। मतलब हुआ कि अब हमें हाँ। फैमिली से कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें फैमिली से मतलब लेकिन नहीं वो है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुखिया भी हैं, इस बात को वो ना भूल। तो फिर तो भूल ऐसे जाए। तो हजारों लोग रोड पे रह रहे हैं, सबको थोड़ी ना वो सही करने लग जाएंगे फिर। नहीं, वो सबके लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो अपने गांव और अपने रिश्तेदारों को भूले हुए हैं, जो कि हमारे विचार से वो है, वो उनका बेहद पर्सनल गलत है। वो है डिसीजन कि उनको अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने गांव वालों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। वो पर्सनल फेवर नहीं कर सकते ना, या तो वो नहीं, करें तो फिर फेवर करने की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं कि आप फेवर करिए उनका, या आप उनको करोड़पति या आप लाखों रुपया उनके नाम से इन्वेस्ट कर दो, हम ये भी नहीं कह रहे। हम एक छोटी सी बात ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो करो। अरे आप 15-20 दुकानें बनवा सकते हो, उन दुकानों का अलॉटमेंट अपने गांव के लोगों के लिए कर सकते हो। 15-20 इसमें क्या दुकानों में है? उनके गांव का कुछ नहीं होगा ना। गांव, अरे क्यों नहीं होगा, बहुत ज्यादा आबादी नहीं है उनके गांव की, बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, मुश्किल से 25-30 गांव घर होंगे उस गांव में, जिस गांव से आते हैं ये योगी आदित्यनाथ। खैर, हमें उनकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ये पर्सनल लाइफ नहीं है। नहीं, ये पर्सनल अब लाइफ वो है। सार्वजनिक जीवन में है, वो कोई पर्सनल लाइफ नहीं उनकी। अब नहीं, हमें फिर भी उनकी ये अब उनका रिश्तेदार, उनका अच्छा गांव, चलिए हमें ये उससे बताओ मतलब कि नहीं है।
वो कहीं सर्विस कर रहे होते तो ठीक था, तब पर्सनल लाइफ होती उनकी। लेकिन वो बहुत बड़े प्रदेश के मुखिया हैं और अब वो सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं सभी के लिए। ये उत्तर बताओ, प्रदेश ये के हर बताओ, मेरा सवाल ये है कि मोदी जी सॉरी योगी जी के आने के बाद से यूपी में क्या चेंजेस हुए हैं, अच्छे और बुरे? चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। पहली बात तो जो आतंकवादी जो दंगा फसाद होता रहता था आए दिन, है ना, वो उस पर पूरी तरह रोकथाम लग गई है। और जो क्राइम होते थे उन पर रोकथाम लगी है। योगी जी के आने के बाद सबसे अधिक करीब 12-13 सौ इनकाउंटर हो चुके हैं बाप रे, अपराधियों के। 1200 इनकाउंटर। बिल्कुल 12-13 सौ इनकाउंटर। लेकिन फिर ये क्वेश्चन है मेरा कि अभी अभी बहुत ताजा केस हुआ बहराइच में, अगर सब लोगों ने देखा होगा तो योगी जी के सुपरविजन में ये कैसे हो गया इतना बड़ा केस? बहराइच वाला केस तो सबने देखा ही होगा। कौन सा? बहराइच में उस लड़के को मनोज मिश्रा, क्या नाम है उसका? गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा, वो भगवा झंडा लगाया था उसने किसी जिसको के मार घर पे। दिया। हाँ, गोपाल मिश्रा को मारा है, मुस्लिम्स ने मार दिया है। कैसे हो गया? हाँ। नहीं, वो थोड़ा सा देखो, उसमें गोपाल मिश्रा भी कोई हल्का फुल्का सामान्य नागरिक के रूप में नहीं था। हाँ। वो अपने क्षेत्र का दबंग व्यक्ति था गोपाल मिश्रा, और वो थोड़ा सा अति आत्मविश्वास से भर गया वो, कि वो कहीं घुस के कुछ भी करेगा तो लोग उस पर एतराज नहीं करेंगे या कुछ बोलेंगे नहीं, पहले तो उसने नहीं किया। पहले तो जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने पत्थर चलाए, मूर्ति खंडित करी, है ना? बाद में किया, बाद में पहले उन्होंने पत्थर चलाए, मूर्ति नहीं, पुलिस ने रिएक्ट करा है। बाद में किया। पहले उन्होंने जो हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही थी, उनके घर के सामने जा करके भजन बजने चाहिए थे, तो भजन नहीं बज रहे थे, अलग प्रकार के गाने बज रहे थे भोजपुरी लैंग्वेज के। नहीं, जो वीडियो उन जो गानों आया को- है और जो न्यूज बाहर आई है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ये बताया गया है कि वो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था कि इस एरिया से शोभा यात्रा निकलेगी, सेंसिटिव एरिया है, आप लोग रहिएगा। और पहले उन लोगों ने पत्थर चलाए, मूर्ति खंडित करी। जब मूर्ति खंडित हुई है, हाँ, ये टूट गई है थोड़ी सी साइड हाथ के उससे, तब उसने रिएक्शन में फिर वो किया है। नहीं, ऐसा नहीं था। सही नहीं है, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट आल्सो। नहीं, ऐसा नहीं था, हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गलत चीज का। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले जो गाने बज रहे थे वहां पर भोजपुरी भाषा के, बहराइच से जो शोभा यात्रा निकल रही थी, वो उनके निवास स्थान जहां पर वो मुस्लिम जिस परिवार के लोगों ने उनको मारा, गोपाल मिश्रा को, तो उनके घर के सामने वो तेज आवाज में गाने बजे। तो उन लोगों ने उन गानों का विरोध किया कि गाने आप बंद कर दें, आप शोभा यात्रा निकालें। तो उन्होंने गाना बजाना बंद नहीं किया, बल्कि वो थोड़ा सा उद्दंडता पर आ गए और गोपाल मिश्रा उनके घर में कूद गए, बाहर से ही छत पे चले गए। जब छत पर चले गए तो वो भी 2-4 भाई लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, तो उन्होंने उनको पकड़ के घसीट लिया और फिर उनका कत्ल कर दिया। और ये गोपाल मिश्रा का। कि लाइफ का डिसीजन लेना किसी के हाथ में तो नहीं है ना। ये उन्होंने गलत किया, ये सरासर गलत किया उन्होंने। उनको कानून का सहारा लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। तो इस जगह पर गोपाल मिश्रा गलत हो जाते। लेकिन अब गोपाल मिश्रा के साथ लोगों की सिंपैथी इसीलिए है क्योंकि उनका कत्ल हो चुका है, वो जीवित नहीं है। हालांकि शुरुआत अगर 2 लोग मिल करके आपस में समझौता एडजस्टमेंट करते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। उन लोग गानों का ऐतराज कर रहे थे, तो गाने नहीं बंद किए जा सकते थे, ठीक है, कम से कम बदले जा सकते थे, आप भजन बजा सकते थे। ऐसे तो फिर वो लोग उठ के वो करते हैं लाउड स्पीकर पे, तो सबको प्रॉब्लम है, तो क्या वो बंद कर देंगे करना? नहीं करेंगे ना। नहीं, अदालत का आदेश आ चुका है अब। तो क्या बंद है? अब लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। हाँ, तो लोग एतराज नहीं करते, सब करते हैं। जिस क्षेत्र में लोग एतराज कर देते हैं, मस्जिद से लाउड स्पीकर उतर जाता है। हिंदू उदासीन है अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरी तरह से उदासीन है।
कश्मीर हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, जब देश आजादी के पहले की घटना है, डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉल किया था। पश्चिम बंगाल में हजारों हिंदू मार दिए गए थे एक ही दिन में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कश्मीर हो गया, उसके बाद केरल हुआ, जहां सड़क के बीचों बीच गाय रख करके काटी गई खुलेआम दिन दहाड़, और उसका बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया भी है। जस्टिस काटजू, क्या नाम था उसका, उसने भी इस बात का समर्थन किया था, है ना। तो उदासीन है हिंदू अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उदासीन। अभी तो यहाँ इसमें पे गलती मुस्लिम की नहीं है। अभी तो यहाँ पे किसी ने कहा था कि बहुत वो हो गया है, एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, तब से सनातनी होने लगा है, लोग बहुत ज्यादा अपने आप को सनातनी फील करने लगे हैं जब से योगी जी पावर में आए हैं। हाँ, हाँ, ये सच है बात। हिंदू सोया हुआ है, उसको जगाने की जरूरत है। थोड़ा सा जागा है, अभी बिल्कुल थोड़ा सा जागा है। मोदी और योगी की बदौलत बीजेपी पार्टी तो इसका अगर क्या ना आती तो हिंदू, इसका पर क्या इसका मतलब है? नुकसान भी है। आजकल के यूथ को जिस तरफ फोकस करना चाहिए वो उधर फोकस न करके बस यही हिंदू मुस्लिम में फोकस कर रहा है। ये झगड़ा, हिंदू और बस मुस्लिम को यही सब। डिवाइड क्यों करना है? किस तरफ फोकस करना चाहिए? ये तो अपने देश के प्रति फोकस कर रहा है, ये अपने देश समाज के के प्रति प्रति। फोकस नहीं है, उनको पहले अपने ऊपर फोकस करके कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना सुनो, पड़ेगा, फिर वो फोकस कर पाएंगे देश के ऊपर। मैं बोलूँ कुछ? दुनिया भर की किताबें पढ़ाई जाती हैं, अकबर को महान बताया जाता है, अकबर लुटेरा था, बाबर ये सब जितने भी मुगल आक्रांता है विदेश से भारत में, ये सिर्फ भारत को लूटने के लिए आए। औरंगजेब वगैरह ये सब क्या थे? लुटेरे थे। इनको हम लोगों की किताबों में महिमा मंडन किया जाता है। क्यों कर रहे हो? ये पिछली सरकारों की देन है। उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल पद्धति को समाप्त किया और मैकाले की शिक्षा पद्धति को लागू किया। इस मामले में आई विल अग्री, क्योंकि आई ऑल्सो फील कि हमें जैसे बाहर तुम किसी उसमें देखो, किसी और रिलीजन में देखो, किसी और रिलीजन की बात करें हिंदू रिलीजन के अलावा, अपन क्या पढ़ते हैं? जैसे कि अभी बताया कि ये हिस्ट्री में मुगलों का और डिफरेंट वो सारे स्टोरीज, पर हम अपनी हिस्ट्री में अपनी माइथोलॉजीज और अपनी बुक्स, अपने वेद और ये सब क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना, हमारी हिस्ट्री तो वही है। एग्जैक्टली हाँ? वही कह रहे हैं ना हम कि लोगों के अगर दिमाग में अगर मदरसा सरकारों है ने तो बना के गुरुकुल रखा भी हुआ हो। है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर वो उन लोगों का अरे! चल रहा है, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, तो गुरुकुल भी खुले और गवर्नमेंट उनको भी पैसा दे। बिल्कुल। अच्छा, सीधी सी बात देखो, सरकारों का काम कैसा है। हम लोगों को औरंगजेब के पिता का नाम, अकबर के पिता का नाम, पूरी उनकी ब्लड लाइन रटी हुई है, पर राम जी के पिता का नाम पूछो, दशरथ के पिता का नाम कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम कोई नहीं जानता, महाराणा प्रताप जी के पिता का नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि बचपन तो से ये पढ़ाया ही नहीं सरकारों गया ने ना, बना के रखा है। पढ़ाया ही नहीं हाँ, गया कभी। exactly। ये पिछली सरकारों का काम है, आजादी के पहले से ये सब चलता आ रहा है। ये सब कभी किताब में लिखा ही नहीं गया कि इसके पापा ये थे, उसके पापा वो थे। हम लोगों ने क्या पढ़ा? औरंगजेब के पापा कौन थे? हमें तो वो भी नहीं याद है लिटरली, लेकिन वो सब चीजें पढ़ाई गई हैं। जहांगीर, शाहजहां, फिर उनके पिता अकबर, हाँ। उनके पिता हुमायूं, उनके पिता ये बाबर, ये सब पढ़ाया तो ऐसा गया लगता और ये सब हिस्ट्री सब में रटा है। हुआ है। खत्म पर किया जब गया। योगी जी की बात आती है तो सिर्फ योगी जी को एज अ योगी जी इंडिविजुअल नहीं देखा जाता है, वो एक 3 लोगों की एक शक्ति को, एक संगठन को देखा जाता है, जिसमें योगी, मोदी जी और अमित अपने शाह। वो अमित शाह, गुजराती शाह। बाबू मोटा भाई, मोटा भाई, जो अभी 3 तक लोगों की की तिकड़ी है पूरी। बिल्कुल तिकड़ी है। और जो अभी तक जो होता आ रहा था कि शहीद स्मारक को तोड़ दिया, बांग्लादेश में कुछ हुआ, कोई क्रिकेट मैच हुआ, वहां पर कुछ हुआ, तो यहाँ दिल्ली में शहीद स्मारक को लातों से तोड़ा गया, लखनऊ में शहीद स्मारक तोड़ा गया। तो अब वो चीजें नहीं हो रही। कांग्रेस सरकार के टाइम पर ये चीजें थी। ये था ना कि यूपी में जो यात्रा निकली थी, उसमें जो गाना बज रहा था ना भोजपुरी, तो वो भी उनको आपत्तिजनक लग सकता है जो देशद्रोही हो, क्योंकि उस गाने में ऐसी लाइन है, भारत में जो देशद्रोही है, ऐसे करके, है ना? तो आगे कुछ उसमें आपत्तिजनक शब्द है, तो इस वजह से
वो है उनके लिए जो देशद्रोही है, तो भाई जो देशद्रोही हाँ। नहीं है उसको क्यों दिक्कत हो रही है? देशद्रोहियों को दिक्कत हुई और उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, हाँ। आज भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन हाँ। उस जगह पर गोपाल मिश्रा को थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। अकेले यही बोल रहा था मैं। अब नाउ यू कैन रिलेट, हाँ। ठीक है। व्हाट आई हाँ। वाज सेइंग इज कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वाला जो जुनून, जो पैशन लोगों के अंदर आ गया ना कि अरे बिल्कुल अब नहीं, हम ऐसे लोगों को की उनके डेथ हो रही है इस उनके वजह से। उनके सभी लोगों के अंदर ये जुनून है, तभी गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई। गोपाल और मिश्रा के अंदर भी इधर तो ये एक जुनून था ना। इधर एक अकेला गोपाल मिश्रा चढ़ा छत के ऊपर। अगर 20 और गोपाल मिश्रा चढ़ गए होते तो उस एक अकेले गोपाल मिश्रा की हत्या न होती, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई तभी कि उस क्योंकि सबको यही एक सिखाया अकेले का जाता है साथ ना, दे दे। सबको यही सिखाया जाता है कि जुनून नहीं होना चाहिए, गलत रास्ते पे जा रहे हो, हाँ। सो रहे हैं हिंदू, सबको यही होगा। इतना नहीं होना चाहिए। वो पुलिस को कॉल भी करी जा सकती थी। तो दोनों पार्टीज के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए भी और उसके लिए भी। एक सेकेंड अंशी, आश्लेषा तुम्हारा कुछ क्वेश्चन था? हाँ, मेरा क्वेश्चन था थोड़ा अलग इन सब चीजों से। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी जो मेरे दोस्त हैं वो सब बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं ये जानने के लिए कि यूपी में जब से ये आए हैं सीएम तब से क्या चेंज हुआ है, अदर देन ये रिलीजन वाला पार्ट, उसके अलावा और क्या चेंज हुआ है, कैसा है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं और हमें इतना नहीं पता है इस बारे में। तो हम उन लोगों से जानना चाहेंगे कि अदर देन ये रिलीजन वाला पार्ट, उसके अलावा और क्या चेंजेस आए हैं। मतलब अगर कानपुर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत कम हो गए हैं। आज सवेरे 4 बजे महिलाएं टहलना शुरू कर देती हैं सड़कों पर, रात को 10-11 बजे तक 12 बजे तक अकेले टहलती हैं महिलाएं। पहले की सरकारों में इतनी स्वतंत्रता महिलाओं को हासिल नहीं थी। I agree with this. हाँ, इससे एक बात बताएं, यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या परसेप्शन है यूपी को लेके कि वहाँ पे 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे सबके पास गन होती है। मतलब लिटरली यहाँ के दोस्तों ने बात बोली है। यूपी में ये पहले के समय में ऐसा रहा, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला है उत्तर प्रदेश का, तब से ऐसी चीज नहीं है। अब तो रात में किसी भी समय महिलाएं निकल जाती हैं सड़क पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये बिजली की समस्या बहुत विकराल हो गई थी, सड़कों पर गड्ढों की समस्या विकराल हो गई थी, जिसकी वजह से उद्योग ठंडे पड़े जा रहे थे। अब वो सब चीजें दुरुस्त हुई हैं योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में। आई थिंक करप्शन में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। करप्शन में बहुत फर्क पड़ा है। करप्शन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लोगों के पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि अगर आप कहीं करप्शन देखते हैं किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा होते हुए, तो इस नंबर पर एक नंबर दिया होता है, उस पर कॉल कर दें, वो सीधे लखनऊ हेड ऑफिस को जाता है कॉल। आप उनको चुपचाप खबर कर सकते हैं, आपका वो नाम भी गोपनीय रखेंगे और वो करप्शन होता हुआ जो हो रहा होगा उसको वो कानूनन रूप से एक्शन ले लेंगे। हमने सुना है कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी बनवा रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही। यहाँ तक कि आज हमने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, जहां हम 1.5 घंटे जाम में फंसे रहे आज, वो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में ड्राइवर ने बताया, जो कैब का ड्राइवर था, कि सर ये जब बन जाएगा कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे तो सिर्फ आपको 35 से 40 मिनट लगेगा कानपुर से लखनऊ आने में। अच्छा, अभी 35 मिनट या 40 मिनट बस। वो तो नितिन गडकरी जी, वो तो नितिन गडकरी जी का ये नितिन गडकरी जी का बहुत क्या कहते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्लान है। ये बिग ड्रीम है उनका नितिन गडकरी जी का, वो जो कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर योगी जी की बात करते हैं तो सरकारी जो अफसर हैं यहाँ पे, जैसे मान लो पुलिस वाले भी हैं, तो उनके ऊपर भी सख्ती है कि अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया 24 घंटे 2 दिन के अंदर, तो सीधा ट्रांसफर हो जाता है या निलंबित हो जाता है। हाँ, ये तो है। ये पर ट्रांसफर कर देना कोई बड़ी चीज नहीं है। वो यहाँ से हटकर दूसरी जगह चला जाएगा, वहां भी वही करेगा, नहीं पकड़ेगा अपराधी को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उस अधिकारी को जवाब देना होता है, उसके ऊपर कानूनन केस चलता है कानून के दायरे में, और वो अदालत में अब कोर्ट में हाजिर होता है। पहले ट्रांसफर हो जाता था,
अब ट्रांसफर बंद हो गया अधिकारियों का, ऑफिसर्स का। डायरेक्ट अब सस्पेंशन तो होता है। सरकार, अब तो सस्पेंशन नहीं, अब तो सरकार उसके ऊपर केस दायर कर देती है, मुकदमा उसके खिलाफ, FIR। और FIR का मतलब है कि वो आ गया कानून के दायरे में। और ये आप जवाब दीजिए और ये देश को। जो यूपी में जो गाड़ियां वाड़ियां पलट जाती हैं अचानक से, इनके बारे में कोई टिप्पणी किसी? गाड़ियां तो देखो, एक्सीडेंट कभी भी किसी का भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो नहीं पड़े पापा, विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी ना। विकास दुबे की पलटी थी, अभी वो मर गया है, अतीक अहमद, है ना, उसको मुख्तार गुंडों ने अंसारी मार दिया। मुख्तार अंसारी मर गया बीमार होकर के, अब जैसे ही मरा बेचारा। तो इस तरह से बहुत सारे, ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान अपराधी मरे हैं, हिंदू अपराधी भी मरे हैं, हाँ, है ना। तो अपराधी अगर है तो वो मरेगा। अब उसको जेल में बैठा के बिरयानी नहीं खिलाई जा रही। सबसे बड़ा चेंज जो दिखा है योगी सरकार के आने के बाद, वो चेंज दिखता है बनारस जाके। और किसी शहर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखता जितना बनारस और दूसरा अयोध्या। इन दो शहरों की तो काया पलट हो गई एकदम, काया पलट हो गई। और एक शहर का और नाम नहीं लिया, प्रयागराज। हाँ, जहाँ कुंभ लगता है। हाँ, और चौथा शहर हिट लिस्ट में है योगी जी की, मथुरा। हाँ, अब मथुरा की बारी है, अयोध्या तो हो गया। कृष्ण जन्मभूमि। कहीं पर मंदिर अगर है, प्राचीन मंदिर, तो प्राचीन मंदिर होगा, ना कि प्राचीन मस्जिद होगी। हिंदुस्तान में मस्जिद तो प्राचीन हो ही नहीं सकती, मस्जिद को तो प्राचीन नहीं माना जा सकता। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के बगल में ही मस्जिद बनी। यहाँ तक कि जब गर्भगृह में जाया जाता है तो मस्जिद के नीचे से होके जाया जाता है। इस तरीके से मस्जिद बनाई गई है मथुरा में। लेकिन अब जब से ये ज्ञान वापी वाला हुआ है ना खुलासा, तब से अब तो मेरे को हर उस चीज पे वो होने लगे हैं ट्रस्ट इश्यूज की। पता नहीं ये एक्चुअली में है भी कि कोई मंदिर को वो कर दिया गया है, रेनोवेट कर दिया गया है। बिल्कुल। अभी तो ये इनके बुद्धिजीवी वर्ग को ये चाहिए, मुस्लिम्स के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब एक ग्रुप बनाए बैठे कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं जहां पर मस्जिद कब्जा करके बना दी गई है, उन सब से अपना अधिकार ये हटा दें और वो सारी जगह हिंदुओं को वापस सौंप। वो कैसे हटा सकते हैं? वो तो और लेने के चक्कर में ना, अपना सम्मान अगर चाहते हैं, तो इनको ऐसा उदाहरण भारत हिंदुस्तान के लोगों के सामने रखना पड़ेगा। आश्लेषा, फिर से हम लोग उसी जगह पे आ गए हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा कि कुछ और कम से कम हम लोगों ने बात करी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर कानपुर की बात करें तो वहां पे भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे कि जो घाट वगैरह है गंगा जी के आसपास, वो भी काफी वो हो रहे हैं ना, आरती वगैरह, गंगा आरती वगैरह होती है। हाँ, तो ये सब भी काफी जो ग्रोथ है वो हुई है। अच्छा, हम लोगों ने सब बात कर ली, बट एक टॉपिक पे ज्यादा हो गई बात। ये टॉपिक एक्सटेंडेबल है, कंपल्सरी है, इस पे नेक्स्ट टाइम भी बात हो सकती है कभी भी। इस पे तो टॉपिक अगर बीजेपी से रिलेटेड, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जी से रिलेटेड होगा तो उसमें शांति दूतों की चर्चा जरूर होगी। और आपको जरूर बुलाया जाएगा उसमें, आप होगा तो। नहीं, हमें बुलाया ना बुलाया जाए, उनका नाम नहीं दिया जाता, उनका नाम सिर्फ शांति दूत है। पीसफुल कम्युनिटी, they are peaceful. Okay, got it. Okay, relax. योगी आदित्यनाथ का तो ऐसा टॉपिक है कि इसमें कितनी भी बात कर रही है, टॉपिक कभी खत्म नहीं होता। हाँ, योगी आदित्यनाथ से हम एक चीज से सहमत नहीं है कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का जो भी भला किया हो, लेकिन उन्होंने अपने गांव, अपने समाज के लोगों को बिल्कुल क्या नजरे फेर ली, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उसके प्रति भी उत्तरदायी है। जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां वो पले बढ़े, अपने जन्म स्थान के प्रति उनके उत्तरदायी होने की जरूरत है। जिन लोगों ने जन्म दिया उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व तो बनता है। जिन लोगों के बीच वो पले बढ़े, शिक्षित शिक्षा ग्रहण की, आज इतने उच्च स्तर मुकाम पर हैं, तो उनको वहां पर पहुंच करके उन लोगों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, जो कि ये दोनों लोग नहीं कर रहे हैं। ना नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ना योगी आदित्यनाथ।
जबकि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अपने समाज को सुधारना चाहिए, उसको भी कम से कम जो गिरे पड़े लोग हैं उस समाज के, उनको तो अपने पैरों पर उठने का अवसर मुहैया कराना चाहिए। और फिर पहाड़ के लोग तो वैसे भी कोटे से होते हैं? और वो मोदी जी खुद कहते हैं कि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो कोटे का ही लाभ दीजिए कम से कम उनको, कुछ नहीं। और मजे की बात यह है कि जिस गांव जिस समाज से योगी आदित्यनाथ जी निकले हैं, उस गांव उस समाज में केवल अकेले योगी आदित्यनाथ ही शिक्षित नहीं थे, और भी बहुत से लोग होंगे शिक्षित। उनको इस तरफ प्रयास करना चाहिए कि वो एप्लीकेशंस दें, प्रार्थना पत्र दें उत्तर प्रदेश सरकार कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए वो कुछ कर सके। तो वो लोग भी बिल्कुल उदासीन बने हुए हैं, कोई कुछ नहीं करता। फिलहाल हमें सबने मान उनसे लिया है। हम लोग ना वहां से हैं, ना उनके गांव से हैं, ना उनके परिवार से हैं, तो हमें सच में उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है जिस देश के वो सीएम हैं, जिस प्रदेश के वो सीएम हैं, उस प्रदेश में वो क्या कर रहे हैं, हमें उस चीज से फर्क पड़ता है। उसी प्रदेश में वो ये कर रहे हैं कि अपने गांव जहां उन्होंने जन्म लिया, उत्तराखंड में जन्म लिया, उत्तर प्रदेश में नहीं लिया, उत्तराखंड में लिया। उत्तराखंड में लिया ना, उत्तराखंड में लिया। हाँ। तो उत्तराखंड में भी तो कोई सरकार है ना, जो सरकार है वो देखे ना वहां के लोगों को। योगी जी को क्या करना, वो अपने प्रदेश के लोगों को देखें। अरे ये कैसे कहा जा सकता है कि क्या करना, ये तो कह ही नहीं सकते। वो उनकी जवाबदेही है अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, उन्होंने वहां जन्म लिया। ऐसा नहीं है, योगी जी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं उस गांव के लोगों के लिए। जैसे तुम जिम्मेदार हो हम सब लोगों के लिए, ये सब लोग अपने अलग अलग घर के मालिक हैं, लेकिन तुम्हारा दायित्व बनता है सबके लिए। जैसे तुम जिम्मेदार हो, वैसे ही अन्य लोग भी अब आ रहे हैं पीछे तुम्हारे, जो सक्सेस होता जा रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। देखो मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि देखो योगी जी जो भी कर रहे हैं अपने प्रदेश के लिए बिल्कुल सही कर रहे हैं और सब उनको पसंद भी करते हैं, पर जो ये सब कहते हैं कि ये धार्मिक दंगे वगैरह बहुत बढ़ गए, तो इसके लिए देखो हिंदू को खुद जागना पड़ेगा, और योगी जी वही काम कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि योगी जी की वजह से ये दंगे बढ़ गए हैं। दंगे नहीं हो रहे हैं योगी जी की वजह से, हो ही नहीं रहे हैं। हमें तो लगता है कि उनकी वजह से उनकी वजह से बढ़ गए हैं। जब सपा की सरकार थी तब आए दिन दंगे फसाद होते रहते थे, लेकिन हमें तो करिए नहीं जा सकता। आज के लिए इतना काफी है। हाँ, बहुत ज्यादा योगी जी पे बात हो गई है, अब इससे ज्यादा बात करेंगे तो योगी जी खुद आएंगे अगली पॉडकास्ट में। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for joining us. Thank you for joining us. ठीक है, तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं और आज का पॉडकास्ट बहुत ही हैवी हो चुका है। जो टॉपिक था वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस, बहुत मजेदार। सिर्फ योगी जी की हिस्ट्री अगर एक्चुअली में किसी को जाननी है, that person will have to go to गोरखपुर। वहाँ के लोग बताएंगे, वहाँ के जो लोग होंगे नेटिव पीपल, वहाँ के जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उनकी जर्नी को देखा है योगी जी की, वो बताएंगे अच्छे से। लेकिन आज तो हम लोगों ने बहुत बात करनी है। आई होप अभी कुछ है नहीं किसी के पास बोलने को, खत्म कर सकते हैं आज की। अब बस खत्म करो, बस खत्म भी इसी बात से ही करना चाहेंगे अब कि वही मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग्स दो। अच्छी बातें नहीं है, जरूर कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी, मतलब वो थोड़ा ग्रेइश रहता ही है पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स में चीजें ना। कोई चीफ मिनिस्टर सीधा था कभी इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में, ना कभी कोई सीधा और ईमानदार। अगर कोई सीधा होगा तो पॉलिटिक्स में आएगा ही नहीं। सीधे लोग पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में इतने टेढ़े लोग हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को उठा के महीनों जेल में बंद रखा और इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए बाहर निकाल दिया। के आया है अरविंद केजरीवाल जेल से और उसने आतिशी को सीएम बना दिया है। तो बस यही है कि थोड़े ज्यादा बुरे लोगों से कुछ कम बुरे जरूर हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे तो खैर नहीं हो सकते। ये तो पॉलिटिक्स का रूल है कि आपको
ज्यादा बुरे और कम बुरे में से एक को चुनना तो ऑब्वियसली हाँ। आप कम बुरा चुनने की कोशिश करोगे। और ज्यादा बिल्कुल, पागल और बिल्कुल। कम पागल में लोग ज्यादा पागल वाले को चुन रहे हैं आजकल, राहुल गांधी को। ऑडियंस राहुल गांधी भी खैर वो उस पे वो कभी अलग एक राहुल podcast है। गांधी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत he is इंटेलिजेंट। not made for He is politics. not meant for politics. He is not made for politics. उसको अगर किसी बाहर की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना दिया जाता तो वो बहुत अच्छा नाम करता अपना। चलो But राहुल गांधी अपनी का मम्मी अलग की वजह से। से परेशान है बेचारा। उनको अब किसी और राहुल गांधी का अलग से अगली बार। अगली बार तो नहीं बट कभी और। हाँ हाँ, हाँ मतलब वही ज्यादा कभी- पॉलिटिक्स हो जाएगी, दिमाग में भर जाएगी पॉलिटिक्स। हाँ बस अब इतना बहुत है इस बार के लिए। पूरा 1 महीने तक नो पॉडकास्ट ऑन पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिशियन। पॉडकास्ट ऑन पॉलिटिक्स और ठीक है। किसी और गेस्ट को लेके आने का ट्राई करेंगे, यस या तो जानवरों पे या तो पेट्स वगैरह एनिमल्स पे बनाएंगे। मेरे पास कुछ लोगों की कुछ टॉपिक्स की रिक्वेस्ट आई हैं, ठीक है, तो विल डिस्कस दैट, फिर लेट्स सी व्हाट कैन बी पिक। हाँ और बाकी हमारे दर्शक भी कमेंट में बता सकते हाँ हैं। कमेंट में बता सकते हैं। किसी गेस्ट ने, किसी व्यूअर ने, किसी ऑडियंस में से किसी ने अगर कोई बहुत ही अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया हाँ, तो उस तो पे वी विल हम- इनवाइट देम इन आवर पॉडकास्ट। एस गेस्ट, यस। हाँ के लिए कमेंट जरूर करना और पड़ेगा। आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए विद सम वो इंटरेस्टिंग। आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, आप बस कमेंट करिए। अब बस इस पॉडकास्ट को अब यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट तो कर देना कि कौन सा टॉपिक चाहिए और बेल आइकन दबा देना, अगले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। सो बाय बाय गाइस, जय श्री थैंक्स राम। फॉर वॉचिंग अस। Thank you for watching. बाय बाय। बाय।